हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। आज हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे सीनियर है विशाल सर। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा समय होगा बेस्ट वर्कआउट करने के लिए, कि आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए या आपको इवनिंग में वर्कआउट करना चाहिए, आफ्टरनून में वर्कआउट करना चाहिए, कब करना चाहिए, वर्कआउट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। सो आई वुड लाइक विशाल सर टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक। यार देखो, अब तक हम लोग हमेशा सीरियसली बात करते हैं ना, तो आई वांट दिस टॉपिक टू बी रियली फनी, राइट? स्पेशली मेरा तो ये मानना है कि भाई वर्कआउट करना चाहिए जब भी टाइम मिले। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वी थिंक वी स्टार्ट गोइंग मोर साइंटिफिक ना। वैसे इसके पीछे अपन थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लगा के भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ मैं आई जस्ट वांट टू कीप इट रियली सिंपल। भाई जब आपके पास टाइम हो जाके वर्कआउट कर लो, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो और शाम को। दिस वाज माय initial statement to begin with. No, yes, completely agreed कि जब आपको टाइम मिले दैट्स द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। बट अब वही है, वहीं पे देखो दीज आर टू फैक्टर्स की लाइक कि व्हेन यू आस्क मी कि सर मेरे को कब वर्कआउट करना चाहिए, आई विल से कि व्हाट एनी टाइम दैट यू डू वर्कआउट इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, दैट्स द बेस्ट आंसर यू कैन गिव। बट अगेन आप बोलोगे कि नहीं सर मैं कोई भी टाइम वर्कआउट कर सकता हूँ, अब तीनों में से बताओ कौन सा बेस्ट है। दैट इज द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग कि मैं कोई से भी टाइम वर्कआउट कर सकता हूँ सर, अब मुझे बताओ कौन सा बेस्ट टाइम होगा वर्कआउट के लिए। अब यहाँ पे अगेन इसमें भी कोई बेस्ट टाइम नहीं है। मैं आपको सिर्फ फायदे बता सकता हूँ कि अलग अलग टाइम पे वर्कआउट करोगे तो क्या फायदे होंगे आपको और क्या नुकसान होंगे आपको। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन एड्रेस ओवर हियर। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि पहले हम लोग मॉर्निंग वर्कआउट। ठीक है, मॉर्निंग वर्कआउट आइडियली बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। ठीक है, आप बेस्ट वर्कआउट करो, पूरा दिन दिमाग मेंटली आप फ्री रहोगे। बिकॉज कैसा होता है कि आप जब मॉर्निंग में, अब यहाँ पर इट इज़ मोर अबाउट हैबिट बिल्डिंग कि जो सबसे मुश्किल काम है वो सुबह में करके ख़त्म कर लिया, फिर पूरा दिन आप फ्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेड से उठने के बाद आप बोलते हैं ना कि पहले आप बेड बना लो फिर से, और फिर आपको लगेगा कि एटलीस्ट घर पे मैं आऊँगा थका आ रहा तो एटलीस्ट मेरा बेड आई विल बी रेडी टू मेड रेडी टू स्लीप, है ना। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ डूइंग अ मॉर्निंग वर्कआउट इज दैट यू मेंटली फ्री कि मुझे उसके बाद में कुछ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक्स वाई जेड जो भी है, यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ योर डे। दैट इज द बेस्ट एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग इज इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स। ऑफकोर्स अगर आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो आपका एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, लेकिन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, नॉट एवरीबडी विल फील द सेम वे। ठीक है, हो सकता है आप एक नाइट पर्सन हो सकता है आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, आपको अगर जल्दी सुबह में उठना नहीं पसंद, आप अपने आप को पुश करके वर्कआउट करोगे, आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट टाइम। आई वुड प्रिफर कि आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्लीप ले लो एंड देन इफ यू कैन वर्कआउट लेटर। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द मॉर्निंग वर्कआउट। आई वांट टू नो योर, सो दैट्स हाउ विल गो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग का विल जस्ट टॉक अबाउट इट। यार अगर तू मॉर्निंग की बात करेगा तो मॉर्निंग इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, सो आई ट्राइड बोथ, राइट? सो इनिशियली आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। अगर मैं मॉर्निंग में जाऊँ तो मैं जितना वेट उठाता हूँ उससे मुझे 70% भी उठता नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी मॉर्निंग उठ के वर्कआउट जाना इज द बिगेस्ट थिंग इन माई, दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। बट राइटली सेड, राइट? तुमने मुझे बताया कि वन ऑफ द टाइम ऑफ माई लाइफ है ना, आई did wanted to work out, but because of my work schedule I could not manage to, or since I'm a evening person who love to work out in the evening, मेरा वर्कआउट मिस होना लग गया था। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो गई मुझे इवन टू गो एंड गो टू द जिम, राइट? मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिस किया और आई रिमेंबर नॉट वर्किंग आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 months, राइट? दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस करके मॉर्निंग में चालू करते हैं। सो जो तुम्हारी आइडिया थी दैट वर्कड फॉर मी, जो सबसे मुश्किल काम है वो सुबह खत्म कर लो। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। सो इनिशियली इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी, राइट? उठना ही स्ट्रगल था, उसके बाद उठने के बाद वेट उठाना उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल। सो आई रियलाइज्ड कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? कुछ दिनों के बाद उठना आसान हो गया और वेट उठाना भी आसान हो गया। सो मैं जो पहले 70% भी नहीं उठा सकता था ऑफ माई कैपेसिटी, आई कुड रीच 100% एंड इवन बियॉन्ड दैट, राइट? सो मेरे लिए मॉर्निंग वर्क किया। एंड सेकेंडरी आई ऑल्सो रियलाइज दैट बीइंग अ फ्रीलांसर मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते थे जिनको मैं इवनिंग ट्रेन करता था। ठीक है, उनका जो सेशन मिस करने का रेशियो था वो तो बहुत
ज़्यादा, मतलब इन अ मंथ अगर उनको 12 सेशन करने तो दे आर मोर लाइकली टू डू ओनली 4 सेशंस। 8 सेशन मिस कर दे, क्यों? क्योंकि घर आने को टाइम नहीं मिला, ट्रैफिक में फंस गया, मूड नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है ये सुबह नहीं होते, राइट? आपका आपका सुबह का टाइम आपके कंट्रोल में होता है क्योंकि ऑफिस लेट चालू होता है। सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि मॉर्निंग कैन बी अ गुड आइडिया, बट देन अगेन इट्स सब्जेक्टिव। सो अब हम लोग बात करेंगे आफ्टरनून के बारे में। सो आई वांट यू टू स्टार्ट विद आफ्टरनून। सो मेरे लिए तो आफ्टरनून इज द ओनली बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। आई टेल यू द रीजन व्हाई। पहला, जिम खाली होता है भाई, कोई भी वर्कआउट आफ्टरनून में नहीं करना चाहता। और अगर आप एक ट्रेनर या कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं और आप आफ्टरनून में वर्कआउट कर रहे हो, मतलब आप बहुत वेले हो जीवन में, ठीक है। तो आइडियली बेस्ट टाइम तो मेरे को लगता है आफ्टरनून का है, बिकॉज आफ्टरनून में मुझे खाली जिम मिलता है। एंड मैंने जब से वर्कआउट करा है आफ्टर बिकमिंग अ पर्सनल ट्रेनर, मैंने हमेशा आफ्टरनून में ही वर्कआउट किया, बिकॉज खाली जिम, पूरा जिम आपका जो वर्कआउट करना है वो वर्कआउट करो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, आफ्टरनून का लंच कर लिया, फिर एनर्जी भी अच्छी खासी होती है। एंड ऑल्सो वन मोर मेजर फैक्टर दैट आई फील पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वर्कआउट में, कि आप ना मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तब आप कैफीन कंज्यूम कर सकते हो, आफ्टरनून वर्कआउट करते हो तब भी आप कैफीन कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज वो जो है आपकी बॉडी पे, स्लीप पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इवनिंग वर्कआउट में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेरे लिए तो आफ्टरनून वर्कआउट बेस्ट है, बट आई वुड डाउट मैक्सिमम लोग आफ्टरनून वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। दे वुड ऑलवेज प्रेफर मॉर्निंग और इवनिंग। सो या तो यार आफ्टरनून वर्कआउट करने का मौका तो मुझे भी बहुत बार मिला है, एंड स्पेशली द प्रॉब्लम विथ मी गोइंग इन द आफ्टरनून इज आई डोंट लाइक एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। वैसे तो बहुत कन्वीनियंट है, सब कुछ खाली होता है, बट देन व्हेन आई सी एम्प्टी जिम्स, राइट, नॉट मेनी पीपल अराउंड मी, मुझे खुद को बोर होने लग जाता है। सो आफ्टरनून, एंड अगेन आफ्टरनून इज द टाइम वेयर यू फील अ लिटिल लेजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप वेले हो या फिर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो जहाँ पर आपको ये टाइम अवेलेबल है, तभी जाके आप आफ्टरनून में कर सकते हैं। वैसे वन ऑफ माय बॉडी बिल्डिंग फ्रेंड वाले को मैंने पूछा था, यार भाई अगर तेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है? सो ही जस्ट उसका जो द वे ही कैटेगराइज, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको आफ्टरनून में वर्कआउट करना है, अगर आपको फिटनेस करना है तो आप मॉर्निंग वाले। सो वो तो बहुत क्लियर था कि मॉर्निंग वाले फिटनेस वाले होता है, ये मैं भी अग्री करता हूँ, राइट। बिकॉज द मोस्ट ऑफ द क्लाइंट दैट आई हैंडल्ड एवर इन द मॉर्निंग वर ओनली फिटनेस गाइज, राइट। मुझे जिम करा, मुझे काम पे जाना है, राइट। उसके बाद जो दोपहर में होते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है। सो अगेन बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें टाइम की ज़रूरत है। सो वो बोलता, और वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा यार, यू नीड मोर टाइम, यू नीड मोर स्पेस, यू नीड मोर कन्वीनियंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने जो बताई कि आप एक आफ्टरनून नैप लेके आ सकते हो, राइट। आप थोड़ा सा आधा पौना घंटा जब सो के आते हो जिम करने, तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगेन आफ्टरनून कैन बी अ गुड आइडिया, स्पेशली अगर आप आजकल देखो लेट नाइट जॉब्स बहुत हो गए, राइट। सो उनकी सुबह ही दोपहर को होती है। सो इंस्टेड ऑफ मिसिंग द वर्कआउट दे शुड रादर कम एंड वर्कआउट इन द आफ्टरनून। और एक जिम्स में भी ऐसी ऑफर हुआ करती थी ना, हैप्पी आवर, सस्ते में मेंबरशिप ना, उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। सो यस, अभी यहाँ पर सी आई विल बी ऑनेस्ट, यहाँ पे दो लोग डिफरेंट ओपिनियंस, बिकॉज आई फील सर इज टू एक्सट्रोवर्ट। सर को चाहिए लोग, आफ्टरनून में सर को वर्कआउट करने मजा नहीं आता, बिकॉज ही डजंट फील कि लो जिम खाली है, एम्प्टी जिम उनको अच्छा नहीं लगेगा। ही वांट्स पीपल अराउंड। सो अगेन वन मोर फैक्टर टू लुक फॉरवर्ड, कि आपको पीपल चाहिए जिम में या आपको वर्कआउट करना चाहिए। लाइक मी इंट्रोवर्ट, आई डोंट लाइक पीपल अराउंड मी व्हेन आई एम वर्किंग आउट। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ टाइम्स। मैं अगर आपका वर्कआउट भी कर रहा हूँ ना, आई वुड प्रिफर नॉट टू वर्कआउट ऑन द सेम थिंग। कि अगर समझो आप और मैं सेम वर्कआउट करें, आई वुड प्रिफर कि यू डू योर बैक, आई डू माई चेस्ट। दैट इज माई काइंड ऑफ थिंग, कि इट इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल डिफरेंट, है ना। कि लाइक सम पीपल लाइक टू वर्कआउट टुगेदर, लाइक वो होता है ना कि मेरे को एक पार्टनर के साथ वर्कआउट करना है, ठीक है। सो इफ यू लाइक अ पार्टनर के साथ वर्कआउट करना चाहिए, आफ्टरनून प्रोबेबली इज नॉट योर टाइम, बिकॉज आफ्टरनून में आपको पार्टनर कौन मिलेगा? That is very rare to get a partner in the afternoon. So this is one more thing, that it is an individual difference that what you feel, and majority of the workout is feel,
कि what do you feel after working out? Do you feel energetic? Do you feel low? Do you feel sad? Do you feel happy? It is more about the feel part of it. So that is the part for afternoon, which is nothing much, कि इसमें कुछ इतना सीरियस है नहीं. लास्ट पार्ट हमारे पास है इवनिंग वर्कआउट. तो इवनिंग वर्कआउट में हम लोग डिस्कस करते हैं छोटा सा कि लाइक व्हाट कैन वी डू अबाउट द इवनिंग वर्कआउट, है ना, कि इवनिंग वर्कआउट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. सो या सो यार फायदे की बात करूँ तो मैं तो हमेशा इवनिंग वर्कआउट ही कर चुका हूँ. ठीक है, फायदा ये है कि आप मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो दैट्स द मोस्ट कन्वीनियंट, दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल, दैट्स व्हेन आई फील मोर एनर्जी. ठीक है, आई एम मोर ऑफ एन इवनिंग पर्सन, राइट. मुझे अर्ली मॉर्निंग पसंद नहीं है. एंड आई प्रॉब्ली फिटनेस इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे बड़ा 360 डिग्री चेंज वाज दिस कि सुबह जल्दी उठना पड़ा. सो इवनिंग वर्कआउट्स का एडवांटेज तो ये है कि है ना, आप कैसे टाइप के पर्सन हो, ये दिस इज द एडवांटेज. आर यू एन इवनिंग पर्सन, आर यू एन मॉर्निंग पर्सन, राइट. सो मेजरली हमने ये नोटिस किया ना कि हमारा जो लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग गया ना. सो आई रिमेंबर मेरे पेरेंट used to wake up early, sleep early. Now everything is changed, right? So people wake up late and people sleep till late, right? So जो लेट सोता है उसको अगर सुबह बुलाए तो होगा नहीं, उसके लिए बेस्ट टाइम होता है शाम को, राइट. सो शाम को जाने का एडवांटेज ये, डिसएडवांटेज ये है कि आपको नहीं जाने के लिए बहुत सारे कारण है, राइट. बिकॉज आपका फ़ोन चालू है, आपको ऑफिस जाना है, ट्रैफिक है, जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, राइट. तो बहुत सारी रीजंस है टू मिस ऑन टू योर वर्कआउट्स. अगेन अनलेस यू आर एकदम सीरियस फिटनेस एंथुजियास्ट, आप शाम को जिम नहीं जा पाओगे, राइट. आपके पास बहुत सारे रीजंस खड़े हो जाएंगे टू मिस योर वर्कआउट्स. सो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है. अगर आप बहुत सीरियस है अबाउट फिटनेस तो आप दुनिया को साइड में करके पहुंच जाओगे. अदरवाइज पूरी दुनिया आपको वर्कआउट जिम जाने से रोकने के लिए खड़ी है ना. जैसे इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, राइट, शाम को इफ आई गो होम एंड आई डिसाइड टू गो टू द जिम अगेन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन अब at this moment because I have two kids, right. The moment I reach home, the kids look forward to spend time with me, right. So the evening is not a good time for me. So I was evening, I moved to morning shoot nahi kiya, so now I am an afternoon person, right. So I love to work out at afternoon. सो यहाँ पर आई लाइक टू मेक अ लिटिल controversial statement. Mornings are for serious people who want to work out and go to the gym. Afternoon is for us and people who are vela. Evening is for people who are super vela. In the sense, college going kids, all the people who have lot of time in the gym. Because आपने देखा होगा morning में people are in and out. They will not stay because उनको ऑफिस जाना है, ठीक है. आफ्टरनून में ऐसे लोग वर्कआउट करे who are really serious about their goal. इवनिंग में ऐसे लोग वर्कआउट करने आते हैं who want to socialize. वो जिम में आए हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फॉर देम जिम इज लाइक अ पार्टी. दे आर नॉट देयर फॉर एनी सीरियस गोल. एंड अगर आपका माइंडसेट और उनका माइंडसेट मैच नहीं होता, दैट इज व्हेन यू फील लेफ्ट आउट. यू विल ऑलवेज फील लेफ्ट आउट इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज लाइक मी. आई वुड ऑलवेज फील लेफ्ट आउट इफ आई एम वर्किंग आउट इन द इवनिंग, बिकॉज मुझे नहीं होता स्लो वर्कआउट. मुझसे नहीं हो पाएगा कि भाई मैं 3 घंटा जिम में रुकूँ. मुझ पर नहीं हो पाएगा कि मैं 1 घंटा लोगों से बात करूं. मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है भाई. मैं वर्कआउट करने आया हूं, मुझे वर्कआउट करने दो और मुझे जाना है. तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि भाई मैं बच्चों को पढ़ा दूं, क्लाइंट के सेशन ले लूं और शाम में जाके तुमसे भी बात कर लूं. हम में वो एनर्जी नहीं है. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. एंड ऑफ कोर्स you know gyms are not only meant for gymming, it is meant for everything else apart from gymming also. So if you are looking for that kind of thing, evening is the best time for you to come and work out, because you can socialize, you can make friends, you can also make Valentine Day आ रहा है, आप वो सब चीज़ें भी कह सकते हो if you are coming to evening workout. So of course that is the kind of thing, but I felt left out when I used to work out in the evening. भाई मेरे में तो वो एनर्जी नहीं है. मेरे को या तो, और मेरे में मॉर्निंग वाली भी एनर्जी नहीं है ऑनेस्टली. बिकॉज यू नो मॉर्निंग में भी ऐसे लोग आते हैं वो लाइक ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी, लाइक ओ माई गॉड गुड मॉर्निंग. मेरे में नहीं होती गुड मॉर्निंग वाली एनर्जी. मेरे में होती है गुड मॉर्निंग वाली एनर्जी. मेरे में होती है एकदम काम चिल एनर्जी, जो होती है आफ्टरनून में मेरी एनर्जी सूट, कि मैं आऊँ अपना चुपचाप वर्कआउट करूँ और जाऊँ. मेरे में ना मॉर्निंग वाली एनर्जी जो एकदम हाई एक्साइटेड है, ना मेरे में इवनिंग वाली एनर्जी है जो अगेन पता नहीं कैसी एनर्जी है वो. लाइक इट्स अ वियर्ड एनर्जी इन द इवनिंग, यू नो, लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग एंड सोशलाइजिंग, अनफोकस्ड, स्कैटर्ड एंड एवरीथिंग. So that is my point of view. So
it is up to you what kind of a person you are, what you enjoy, what is your energy, and then based on that you have to fit either or do whatever. So again, ये तो हमने अपने ओपिनियन शेयर किया, बट देन देयर समथिंग कॉल्ड एज circadian cycle, which is again the role of sun, right? या the role of light, जिसका इन्फ्लुएंस अपने हॉर्मोन्स पे होता है, राइट? सो एज वी ऑल नो दैट जैसे जैसे शाम होने लग जाती है, जैसे जैसे अंधेरा होने लग जाते हैं, वैसे वैसे एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, राइट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट टू पुट यू टू स्लीप, राइट? यानी उसका असर आपकी बॉडी में, उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यू फील स्लीपी, राइट? सो डे लाइट का बहुत ज्यादा गहरा असर होता है ऑन हॉर्मोन्स हमारे बॉडी पे, राइट? सो देयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे सुबह होने लग जाती है ना, वी टेंड टू वेक अप, राइट? दैट्स व्हेन देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में जिसका लेवल बढ़ जाता है, राइट? शाम होते हुए देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जिसका लेवल बढ़ने की वजह से हमको नींद आती है, राइट? तो वैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, अगर आप साइंटिफिक स्टडी देखोगे तो उसका भी लेवल एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। एंड अगर साइंटिफिकली हम लोग बात करेंगे तो वो बेस्ट टाइम हो सकता है हमारे लिए टू वर्कआउट, बिकॉज यू हैव हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो आप जाके अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उस टाइम पे आप ऑफिस में हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो ये बहुत पुरानी बात है जहाँ पर हम लोग सनलाइट यानी सनराइज के साथ काम चालू करते थे और सनसेट के साथ काम बंद करते थे। अब वैसा कन्वीनियंस नहीं रहा। मॉडर्न डे सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि 24 आवर्स तक आप काम कर सकते हो। 24 आवर्स तक हम जगते, यहाँ पर लोग रात के 2 बजे कॉफ़ी पीते हैं, राइट? कॉफ़ी पीने का सही समय नहीं है, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ कॉफ़ी शॉप्स रनिंग इवन एट पोस्ट 2 AM, पीपल सिपिंग ऑन इट, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ठीक है? आई फाउंड दैट्स द स्टूपिडेस्ट आइडिया, राइट? बहुत बार मेरी डॉटर भी मुझे बोलती है पापा कॉफ़ी पीते हैं। बोले भाई रात को कौन कॉफ़ी पीता है, राइट? कॉफ़ी आपको जब स्लीपी फील होता है या फिर आपको जगना है, अब आप अब भी कॉफ़ी पी के क्या करोगे जाग के, राइट? व्हेन यू नो दैट यू वांट टू गो एंड स्लीप। तो लाइट और हमारा सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे वेल बीइंग पे, राइट? जैसे आपकी फैमिली में अगर मैं सोचूं कि मैं दोपहर में वर्कआउट करने जाऊँ ऐसे मेरी छुट्टी वाले दिन, अगर मैं सोचूं दोपहर में वर्कआउट करो तो ये होगा नहीं, बिकॉज माई फैमिली वोंट अलाउ मी, राइट? दे वांट टू सी मी एट होम, राइट? तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा मॉर्निंग, राइट? कि सुबह जाके जिम खत्म करके आओ, राइट? सो आज मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है? हियर वी नो दैट वी हैव अ स्पेसिफिक फ्री टाइम जहाँ पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगेन मैंने मेरा वर्कआउट टाइम चेंज कर दिया, राइट? अगर मुझे वो कन्वीनियंस मुझसे कोई छीन लेगा तो मुझे कोई और टाइम ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल टू चूजिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, राइट? बिकॉज लोग आपको एडवाइस देंगे बट आपको खुद को पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। So यहाँ पर अगेन गाइस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बिकॉज आज पता नहीं मैं क्या देख के आया हूँ. So as rightly said, circadian rhythm is playing very important role on our body, and so said कि हमारा testosterone level peak करता है as a humans, as a male during certain period of time, and that is morning. So if you want to have sex, that is the best time to have sex in the morning. And probably अगर आपका testosterone morning में peak कर रहा है, आप workout के बाद भी आपका testosterone again peak करता है, तो probably not working out in the morning would be hypothetically a good time to not work out, because at that time you're having sex, so you can work out in the afternoon. But of course, to also have sex you can't do it alone, so that is also a thing to look forward to. Not promoting anything though, because we are here sitting and talking about fitness. So yes, if you want to look at that point of view, circadian rhythm के हिसाब से morning is the best time to work out, because in any sense physically, like physical fitness के हिसाब से or any kind of thing, morning is the best time because testosterone levels are peaking at that time, ठीक है? And similarly the day goes, हमारा testosterone level keeps dropping because testosterone is like trying to give you energy, trying to psych you up and everything, and रात को testosterone level सबसे कम होता है, so you should not have sex at night. So again, something you need to know. And also the fact that you should not be working out in the evening is the same reason, because your testosterone levels are going to be low at that time. But again, I would like to take it with a pinch of salt to everybody कि things that we talk about science are very less practical in real life.
है ना, कि साइंस में जो हम लोग बात करते हैं वो बहुत कम लाइफ में प्रैक्टिकल होती है। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, हाफ ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर नॉट गेटिंग सेक्स, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं बोल रहा हूँ सेक्स करने के लिए मॉर्निंग का बेस्ट समय, रात को सेक्स करना सही नहीं है, तो आप बोल रहे हो भाई मिल ही नहीं रहा, क्या करूंगा, मैं कर ही नहीं रहा, मैं जीऊँ कि नहीं जीऊँ, मैं जीऊँ या नहीं जीऊँ। See, that is the point ना। So same goes to workout. Like I say best time to work out is in the morning, you will get maximum result, but you don't have the time in the morning, so what will you do? You will work out in the evening, right? So science is good for talking but not practical in general. Like we were talking about, discussing about uh, thought process of कि बेस्ट वर्कआउट क्या, बेस्ट इज द लग्जरी नॉट फॉर एवरीबडी। ठीक है, कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, व्हाट इज द बेस्ट वर्कआउट इज it is not a luxury. Like the time of working out is not a luxury, but best time of workout is a luxury which not everybody can afford. ठीक है, your science goes out of the window as soon as reality hits. So I feel that is the point that I would like to address, and I feel nothing is left. So on this funny note, I would like to end this podcast. Ki if you want to work out, best time to work out is anytime during the day, whenever you get time. Don't think too much, don't contemplate it, just work out. That is it. ठीक है, वर्कआउट करो, रेगुलर करो, रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। सो विल जस्ट एंड इट ओवर हियर, एंड सर का एंड नोट ले लेते हैं। So guys, thank you. It was an interesting topic. Hopefully हम finally कुछ opinion controversy खड़ी कर पाए ना. That's what I think है ना, people love to watch, right? Because अगर हम दोनों एक जैसी बात करेंगे तो कुछ मजा ही नहीं आएगा ना. The thing which I say वही मधुर बता रहा है ना. तो finally I think अभी हमारे पास जितने भी टॉपिक आएंगे हमारे difference of opinion आने वाले हैं, right? एंड अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़ रहे हैं. दिस इज ओनली टू बेसिकली चूज ना सही क्या है, राइट? ही मे हैव हिज ओपिनियन, आई मे हैव हिज ओपिनियन, बट विच एवर विल हेल्प अस गेट बेटर इज व्हाट आई वांट टू सिलेक्ट, राइट? जैसे फुल बॉडी वर्कआउट अच्छा है या वन सिंगल बॉडी पार्ट अच्छा है, ठीक है? जैसे इन्होंने बताया था कि सिंगल बॉडी पार्ट में एक एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलता है टू रिकवर, राइट? एंड दैट कैन बी यूज फॉर समवन हु हैज़ इनफ स्ट्रेस इन हिज लाइफ, राइट? और स्ट्रेस ऐड करने से बेटर क्या है, वो सिंगल बॉडी पार्ट करेगा एंड इंश्योर्स कि वो वर्कआउट करते रहे. सो दिस वाज इट फॉर आवर साइड गाइस. सो इफ यू हैव एनी टॉपिक प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट हम लोग सब मिलके एक अच्छा हेल्दी कम्युनिटी की तरफ पहल कर सके. थैंक यू. सॉरी मैंने वापस एंड नोट के बाद ले लिया, बिकॉज मेरे को ना एक्चुअली सी सर इज़ माई सीनियर एंड आई कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, एंड फिटनेस में कभी भी कोई सही गलत नहीं होता. ठीक है, हम लोग दोनों ही एक ही पॉइंट के पास डायरेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ व्हाट ही फील्स राइट, व्हाट आई फील राइट. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट ओपिनियन, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. द एंड है, बिकॉज फिटनेस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, इज इट ऑलवेज ग्रे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सर कुछ और बोल रहे हैं या मैं कुछ और बोल रहा हूँ, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. अगर कोई गलत भी होता है, वी एक्सेप्ट इट, वी आर नॉट रॉन्ग हियर, वी आर नॉट गॉड्स ओवर हियर. वी डोंट एक्सेप्ट कि ही विल एक्सेप्ट कि ही नोज एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग. देयर कैन बी थिंग्स दैट ही नोज मोर देन मी, देयर कैन बी थिंग्स दैट सर्टेनली कभी कभी मुझे थोड़ा ज़्यादा पता हो सकता है. नो ऑफेंस टू सर, बट या हो सकता है ये सब. तो यू हैव टू जस्ट टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. सो आई वुड लाइक टू एंड दिस हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.